अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। और सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो मैं आपको इजीली तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि डेफिनेशंस तो आपको बुक में भी मिल जाएगी और हर जगह पर मिल जाएगी, नेट पर भी मिल जाएगी। लेकिन सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है, वो उसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसान है। ठीक है, तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है कि ऐसा है कि मुख्तलिफ और ऐसी कलेक्शन जो कि मुख्तलिफ तरह की हो और उसे अगर हम जमा करें तो वो हमारे पास कहलाता है सेट। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं रिलेटेड आपकी जो रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आपके पास इर्द गिर्द मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखें तो अगर आपको दिखेंगी। आपके पास बुक्स हैं, अब आप स्टूडेंट्स हैं तो आप देखें आपके पास डिफरेंट तरह की बुक्स हैं, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, हर तरह का ये बंच। तो ये क्या हो गया, बुक का जो बंच है जो बना है वो आपके पास सेट कहलाएगा। इसी तरह से आपसे पास पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, इसका आप एक बंच बना लें तो ये आपके पास एक सेट कहलाएगा। तो इस तरह से जितनी भी आपके इर्द गिर्द रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप देखेंगे, नोट करेंगे तो वो आपके पास सेट कहलाएंगी। ठीक है, तो ये था बेसिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, मतलब कि उससे रिलेटेड जो उससे लिंक जो टॉपिक्स हैं उसकी डेफिनेशन है या बेसिक हिस्ट्री है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। बाकी जो मैथ्स से रिलेटेड सॉल्यूशन है वो तो हर बंदा समझ लेता है और अच्छे तरीके से कर लेता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अपने टॉपिक में हिस्ट्री, थ्योरी हर चीज़ इजी तरीके से समझा सकूँ। सेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही कॉमन और इजी है, हर बंदा जो है वो सेट की डेफिनेशन पढ़ा सकता है। लेकिन इससे रिलेट हमारे पास नंबर्स का सेट भी हो सकता है, लेकिन क्या हो, डिफरेंट तरह के हो नंबर। ठीक है, 1 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा फ्लावर्स सेट, फ्लावर्स का सेट ले सकते हैं। फ्लावर्स हैं अगर मेरे पास तो एक रोज़। अब सेकंड में हमारे पास आती है डेफिनेशन इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट ऐसा सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स वो क्या हो, सेम हो। क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, जिसके तमाम एलिमेंट सेम हो। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है। बी में हमारे पास कितने क्या एलिमेंट्स है, बी सी ए और डी, मतलब कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी, सी भी है, सी भी है, डी भी है, डी भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऐसा सेट जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो तो हमारे पास इक्वल सेट कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ अ वन कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी established बिटवीन देयर एलिमेंट। अब वन वन कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, वन कॉरस्पॉन्डेंस का मीन मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसके सेट में अगर हम दो सेट लें और उसको हम इक्विवेलेंट सेट मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, ए को टू के साथ लेंगे और इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास ये वाला साइन शो होता है। ठीक है, ए इक्विवेलेंट सेट बी। तो कैसे मालूम होगा कि हमारे पास 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस के तो पता चलेगा कि ए अप्रोचेस टू बी जा रहा है, बी अप्रोचेस टू 3 जा रहा है, सी अप्रोचेस टू 1, डी अप्रोचेस टू 7, ई अप्रोचेस टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन। तो जब हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट जो है वो अगर ना हो, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस ना बने, बी में हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाए और यहाँ पे एक नंबर छूट जाए तो ये हमारे पास अनइक्वेलेंट सेट बनेगा। क्योंकि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हो रही, हर एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि ये अनइक्वल होगा। ठीक है, जब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बन रही होगी तो ये हमारे पास इक्वल सेट बनेगा। इक्वेलेंट को हम सिंस इक्वेलेंट को इस साइन से हम शो करते हैं, और हेयर वन, क्योंकि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग है तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग के लिए हमारे पास इस तरह से हम इसको लिंक करेंगे कि ए जो है वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है बी से, बी जो है वो तकरीबन बराबर है
3 के सी जो है वो बराबर है, अप्रोचेस करें क्योंकि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है 1 से, और डी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है 7 से, और इसी तरह से ई जो है वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है 5 से। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल इक्विवेलेंट सेट की। अब हमारे पास सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी, वी राइट ए सबसेट बी। अब यहाँ पे जो सबसेट का जो साइन है वो हमारे पास इस तरह से आता है। सबसेट का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेट दिया गया हो, उसमें से जितने भी हमारे पास सबसेट्स निकलेंगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे सबसेट। लाइक सबसेट कैसे निकलता है कि अगर हमारे पास एक सेट में 3 एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए ए बी सी करके लिया है, सबसेट बनाए हैं। तो सबसेट में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, पहले हम नोट पढ़ लेते हैं कि नल सेट ऑलरेडी जो है वो सबसेट के अंदर मौजूद होता है। एक सेट जो है वो नल सेट फाइव जो हम नल सेट इससे भी डिनोट करते हैं, और इस सेट को भी अगर हम खाली लिखें तो तब भी हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी सबसेट के अंदर नल सेट एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे आप लिखें या नहीं लिखें लेकिन मौजूद होता है। तो हम इसीलिए नल सेट पहले लिखते हैं, और हर सेट अपना एक इटसेल्फ सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले नल सेट, उसके बाद हमारे पास आ गया ए लिया हमने, फिर हमने बी लिया, और हमने फिर सी लिया, और इसी से यहाँ पे हमने अब दो दो करके बनाएंगे। ए बी लिया, फिर बी सी लिया, यहाँ पे बी सी आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और एडिशन कर ली, यहाँ पे ए सी भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा अब इटसेल्फ खुद सेट बनेगा ए बी और सी। तो ये हो गया हमारे पास सबसेट की एग्जाम्पल। तो ये नोट्स वैसे मैंने खुद ही बनाए हैं, ये मुझसे मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे आप ये करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक और सेट आएगा जो बनेगा ए और सी का। ठीक है, नोट्स नोट आपको समझ में आ गया। इस तरह से समझ लें कि एक सेट है, उसमें से हमने उसमें से हमने छोटे छोटे पार्ट उसके निकाल दिए अलग अलग करके। पहले हमने एक में तोड़ा, फिर हमने उसको 2 में पेयर में बनाया, फिर हमने उसको 3 में पेयर बनाया। अगर हमारे पास और नंबर हो जाए तो हम 3 का पेयर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सब सेट को समझ लें कि हमने क्या करना है, एक सेट है, उस सेट को हमने 1 बाय 1 पहले अलग अलग लिखना है, उसके बाद हमने 2 का पेयर बनाना है, फिर हमने 3 का पेयर्स बनाना है अगर नंबर ज़्यादा हैं तो। ठीक है, इसी तरह से अगर ज़्यादा और नंबर है मौजूद तो हम फिर 4 का बनाएंगे, लेकिन क्या करना है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। लाइक यहाँ पे ए भी है तो हम इसको दोबारा से बी ए नहीं लेंगे। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या कहलाते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या कहलाएगा, 2 की पावर 3 जो होगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे 7 थे तो गलती होगी बाय मिस्टेक, तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट सबसेट्स का। अब हमारे पास आता है पावर सेट। पावर सेट में हमने क्या करना होता है कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल सबसेट्स जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास नल सेट भी आ जाएगा, इसमें हमारे पास जो है वो अपना इटसेल्फ खुद भी एक सेट आ जाएगा, और इसमें हमारे पास जो है वो जितने भी तमाम एलिमेंट जो सबसेट्स लिए हैं वो सब आ जाएंगे। लेकिन क्या डिफरेंस होता है इसमें, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आपका जो सेट है उसको हम मज़ीद एक और बड़ी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है सबसेट। अब ये हमारे पास आ गई है पावर सेट की एग्जाम्पल। अब पावर सेट की यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई है, तो आपने क्या करना है, पावर सेट को अगेन मैंने यही ये सेट लिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। देखें यहाँ पर भी जो हमने सेम एलिमेंट्स लिए थे वही है। ठीक है, ए बी सी लिए थे एलिमेंट्स, तो ए बी सी मैंने अगेन पावर सेट में भी ले लिया। और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी अंडर रूट ए से, और सेट को हम डिनोट करते हैं लाइक कोई भी कैपिटल लेटर ले लें, तो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ए से डिनोट कर दें, बी से डिनोट कर दें, सी से, तो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब पावर सेट की बात करेंगे तो यहाँ में जब पावर सेट का हम लेंगे तो हम पी अंडर रूट ए लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट। पहला सेट था हमारे पास इन्फिनिटी सेट, नल सेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या एम्प्टी सेट, तीनों तरह से किसी कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फिर यहाँ पे आ जाता है
पहला सेट में हमारे पास आ गया ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, और हम अब दो दो करके लेंगे। ठीक है, पहले हमने एक एक लिया सिंगल करके, अब हमने दो दो करके लेना। अब यहाँ पे आएगा ए बी, फिर बी सी ले लें, फिर आखिर में क्या बच जाएगा, ए सी ले लें। ठीक है, यहाँ पे ए सी आ गया, ए सी आ गया, बी सी आ गया, और आखिरी में सेट के जो एलिमेंट जो सेट है वो खुद इटसेल्फ सबसेट है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इससे थोड़ी सी रिलेटेड थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं कोशिश करूँगी आपको समझाती चलूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो उससे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आती हो, उससे रिलेटेड आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से आते हों, क्योंकि जब तक आप थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं थ्योरी आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, ताकि हमारे जो सोल्यूशन हैं, जो सवाल हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो इतनी ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।